हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और हम लोगों ने सबसे पहला अध्याय जो है कुश्ती पादपों में लैंगिक जनन को क्या कर दिया है, समाप्त कर लिया है ना, बिल्कुल विथ नोट्स एकदम बहुत अच्छे से ई बुक के साथ मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो अब हम उसके जो क्वेश्चन हैं जितने भी ईयर के आए हुए हैं पूरा करवा देंगे। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव कर लेंगे, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग, ठीक है ना। इस प्रकार से पूरे सारे सारे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे एक दो वीडियोस में, फिर उसके बाद पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हमारा ये बेटा क्या रहा, ऑब्जेक्टिव रहा। और ऑब्जेक्टिव मैंने ऐसे करवाया है जो कि आपका ईयर वाइज है, मतलब कि आपके 2024 में कौन से आए हैं, 23 में, 22 में, 21 में, 19 में। पिछले पिछले 4-5 सालों के मैंने केवल केवल आपको क्वेश्चन उठाया है, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव आए हैं। और मैं पहले सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज करवाऊंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात और, आप लोगों के लिए जो बच्चे हैं, महाभारत बैच शुरू हो रहा है सर। 1 नवंबर से लाइव क्लास शुरू होगा चलना, जिसकी प्राइस 251 रुपए है। जिसको ज्वाइन करना है गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेटा ज्वाइन कर सकता है। वहां पे हम सारे सिलेक्टेड पेपर करवाएंगे जो कि आपके बोर्ड में आएंगे। ऐसा नहीं 10-20, केवल 6-7 सेट पेपर सफिशियंट है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं। लेकिन उससे पहले आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करना है, उसके लिए महाभारत बैच है मात्र 501 रुपए में, जहां पे आपको चैप्टर वाइज पूरा मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश पढ़वाया है। उसके बाद आपको इसका हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना। पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जाएगा वो मैं आपको सॉल्व और पीडीएफ में दे दूंगा, जो कि हमारा बैच है। गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ ही साथ बायोलॉजी का ई बुक सब कुछ उपलब्ध है वहां पे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ सारा सारा वहां पे मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये मटेरियल पीडीएफ डाउनलोड करने की जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव आप पीडीएफ मटेरियल SKM स्टडी एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ SKM टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे पीडीएफ मटेरियल उपलब्ध करवा दिया जाता है। SKM स्टडी एप्लीकेशन टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित, क्या यहाँ पे बेटा देखिएगा, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बेटा एक क्या है, आभासी फल नहीं, यानी कि यहाँ पे 3 जो है आभासी फल हैं और एक आभासी फल नहीं है। सर सबसे पहले जानते हैं आभासी फल होता क्या, मैंने पढ़ाया है, ठीक, प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। आभासी फल सर वे फल होते हैं, आभासी फल वे फल होते हैं जिनका निर्माण अंडाशय से नहीं होता, बल्कि अंडाशय से अतिरिक्त अन्य भागों से होता है, उसे हम आभासी फल कहते हैं। जैसे यहाँ पे सेब आभासी फल है, अखरोट आभासी फल है, आम भी आभासी फल है, लेकिन स्ट्रॉबेरी आभासी फल नहीं है। तो राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुदेव आपने ऑप्शन लाल क्यों किया है बेटा, इसलिए ताकि जब मैं इसका पीडीएफ दूं ना तो आपको वहां पे ऑप्शन दिखाई दे, ठीक। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दोहरा निषेचन होता है। तो दोहरा निषेचन हमेशा हमेशा आवृत बीजी पौधों यानी कि एनजीओ स्पर में होता है, एनजीओ स्पर में होता है। और ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपका आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद अगला यहाँ पे तीसरा वाला प्रश्न है, क्या है तीसरा वाला बेटा, यहाँ पे आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। आवृत बीज जो पौधे होते हैं इनका भ्रूणपोष होता है, कैसा होता है, तो हमेशा और हमेशा त्रिगुणित होता है। त्रिगुणित का मतलब होता है बेटा 3n, अगुणित आए तो n, बेटा द्विगुणित आए तो क्या होता है 2n होता है, क्या होता है 2n होता है, 2n होता है। अगला यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न है। चौथा वाला प्रश्न क्या है, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं अथवा आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष होता है। आवृतबीजी पौधों में भ्रूणपोष कैसा होता है, तो प्राय प्राय यह त्रिगुणित होता है, बोले तो 3n होता है। कैसा होता है बेटा, ये 3n होता है, बोले तो त्रिगुणित होता है, क्या होता है त्रिगुणित होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 5वां है। 5वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन कूट फल है। कूट का मतलब होता है बेटा सत्य फल, क्या होता है कूट फल है। यहाँ पे कूट फल का मतलब क्या होता है आपका असत्य फल होता है, क्या होता है यहाँ पे असत्य फल होता है। तो बेटा कौन सा यहाँ पे, तो जो सेब होता है ये हमारा क्या बेटा असत्य फल होता है, कूट फल होता है, क्या होता है कूट फल होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, यहाँ पे छठा वाला क्या है, यहाँ पे कि भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष होता है बेटा उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा और हमेशा द्विगुणित होती है। 2x आए तो बेटा समझिएगा करेजवा क्या होता है द्विगुणित होता है, क्या होता है द्विगुणित होता है। टाइम मत बर्बाद करिएगा, कम टाइम में तगड़ा वाला आपको हम स्कोर कराएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। नोट्स वोट्स आप लोग
प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी, और एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 60,000 से ज्यादा बच्चे वहां पे नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। अगला है 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे? तो होंगे बेटा कितना, 224 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। 224 अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन कर लीजिए। अगला यहाँ पे द्विनिषेचन का तात्पर्य बेटा, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है? तो दो नर युग्मकों का अंड कोशिका के साथ संयोजन, एक नर युग्मक का अंड कोशिका दूसरे का द्वितीय केंद्रक के साथ संयोजन। अगला है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का सिनजिड कोशिका के साथ संयोजन। तो यहाँ पे एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा द्वितीय का, हाँ ठीक, यहाँ क्या है, द्वितीय केंद्रक से संयोजन। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला यहाँ पे आपका 9वां वाला है। 9वां वाला प्रश्न बेटा क्या है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? हाइलम बोलते हैं। बोले तो नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम, या फिर उसको नाभिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइलम, या फिर उसको नाभिक कहा जाता है। अगला यहाँ पे है निभाग पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में। तो बेटा क्या है, इनमें से सभी जो निभाग पाया जाता है इनमें से सही बोले तो बीजांड में पाया जाता है। ठीक, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी द वाला हो जाएगा, इनमें सभी। अगला यहाँ पे है क्या है आपका, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? पुमंग जो है ये नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, परागकोश भी, टेपीटम भी। ये तीनों के तीनों कौन सा बेटा, पुष्पों में, किसमें, पुष्पों में नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है बेटा। कौन? वो हमारा यहाँ पे पुमंग, परागकोश और टेपीटम। यहाँ पे जो जायांग होता है बेटा, क्या करे जा, जो जायांग होता है यह हमेशा और हमेशा स्त्री जनन अंग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। स्त्री जनन का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद 12 नंबर वाला है यहाँ पे क्या, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन किसमें कीट परागण होता है? कीट परागण किसमें होता है बेटा? अंजीर में। अंजीर में क्या होता है, कीट परागण की क्रिया होती है। जो अंजीर होता है बेटा उसमें क्या होता है, कीट परागण की क्रिया होती है। जो अंजीर होता है उसमें क्या होता है, कीट परागण की क्रिया होती है। अंजीर क्या होता है, कीट परागण की क्रिया होती है। ठीक ना। गुड़हल में आपका और हाइड्रीला में बेटा जल परागण होता है। क्या होता है, जल परागण होता है। 14वां नंबर है यहाँ पे, 14वां नंबर क्या है आपका, यदि किसी पौधे की पत्ती की कोशिकाओं में गुणसूत्रक संख्या 24 है तो उसके भ्रूणपोष में गुणसूत्रक संख्या कितनी होती है? प्राय कितनी होती है बेटा, 36 होती है। कितनी होती है? 36 होती है। अगला यहाँ पे आपका 15 नंबर वाला है कि पुष्पी पादप का कौन सा भाग अगुणित होता है? क्या होता है बेटा, अगुणित। एक द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है और अगुणित। ये तीन ही ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है गुरुदेव कि पंचगुणित, छठ गुणित, सप्तम गुणित, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मात्र आपको यही मिलेगा, अगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित मिलेंगे। ठीक, तो कैसा होता है बेटा, नर युग्मक जो होता है हमेशा और हमेशा क्या होता है, अगुणित होता है। क्या होता है, अगुणित होता है। और ईयर वाइज मैं करवा दे रहा हूं। क्या है बेटा, ईयर वाइज मैं करवा रहा हूं, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आवृत्ति बीजी पौधों में पुंकेसर होता है बेटा। क्या होता है, नर जननांग होता है। आवृत्ति बीजी पौधों में जो बेटा पुंकेसर होता है यह प्रायः क्या होता है अपना, नर जननांग होता है। क्या होता है बेटा, नर जननांग होता है। अगला यहाँ पे 17 नंबर वाला है क्या है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, सजात पुष्पी परागण कहलाता है। अगला यहाँ पे 18 नंबर वाला है क्या बेटा, 18 नंबर वाला ध्यान देना यहाँ पे कि एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूण को परिपक्व होने पर होता है तो 8 निक्लियोकृत और 7 कोशिकीय होता है। कैसा होता है, 8 निक्लियोकृत और 7 कोशिकीय होता है। यानी कि 7 8 इसमें निक्लियोकृत होता है और 7 कोशिकीय होता है। अगला यहाँ पे 19 वाला नंबर वाला प्रश्न बेटा जो कि आपके बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, पिछले साल देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या है यहाँ पे, एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश में लघु बीजार्धानियों की संख्या कितनी होती है? प्राय 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 होते हैं। परागकोश बेटा कैसे होते हैं, द्विपालित होते हैं। क्या होते हैं, द्विपालित होते हैं। द्विपालियां यानी द्विपाली पाया जाता है। परागकोश प्राय द्विपालित होते हैं। ठीक, ये बात याद रखना। अगला है भारतीय भ्रूण विज्ञान का
पिता किसे कहते हैं भैया? भारतीय भ्रूण विज्ञान का जनक बोले या फिर बोले बेटा पिता, फादर बोले, तो करेजवा क्या बोलेंगे? पंचानन माहेश्वरी। कौन बेटा? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी जो है ये भारतीय भ्रूण विज्ञान के बेटा क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। करेजवा क्या कहे जाते हैं? जनक कहे जाते हैं। बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न हैं और जो भी आपके प्रश्न मैं सब करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। अगला यहाँ पे 200 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु प्रकारात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होंगे बेटा? तो 50 होंगे। कितने होंगे? 50 होते हैं। कितने होते हैं? 50 होते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या है? 108 लघु बीजाणु के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होते हैं बेटा? 27। एक बात याद रखना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को क्या बोलते हैं? मदर एमएमसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमएमसी बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी याद रखिएगा। पता लगा गलत कर दिए भाई बवाल गुरुदेव, गलत कर दिए। अगला यहाँ पे दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है बेटा राइजोबियम लेग्यूमिनोस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ध्यान देना, क्या पाया जाता है? दलहनी पौधे की जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक। अगला यहाँ पे आपका है 24 नंबर वाला। क्या बेटा? 24 नंबर वाला अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक है बेटा? अंड समुच्चय के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो आप सीधा बताइए करेजवा, हमारा जो अंड कोशिका और सहायक कोशिकाएं होती है ये अंड समुच्चय के निर्माण में क्या करती है? बहुत ही हेल्प करती है। क्या करती है? बहुत ही हेल्प करती है। अगला है यहाँ पे सैल्विया में परागण होता है बेटा। जो सैल्विया होता है इसमें परागण होता है। सर कैसा परागण होता है सैल्विया में बेटा? कीटों के द्वारा करेजा परागण होता है। कैसा होता है करेजवा? कीटों के द्वारा परागण होता है। सैल्विया में कैसा होता है बेटा? कीटों के द्वारा होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाले प्रश्नों का मैं सीरीज करवा रहा हूं जो कि आपके सर बोर्ड में आएगा, जो कि आपके सर बोर्ड में आने वाला है। ठीक ना। अगला यहाँ पे बेटा 26 नंबर वाला। 26 नंबर वाला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक संरचनाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी बेटा अलैंगिक संरचनाएं हैं? तो यहाँ पे जो कोनिडिया है, कोनिडिया है ये हमारी क्या है? अलैंगिक संरचनाएं हैं। क्या है? अलैंगिक संरचनाएं हैं। अगला यहाँ पे 27 नंबर वाला क्या है बेटा? वेलिसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है बेटा? जल परागण कहीं दिखा तो बता दीजिएगा वेलिसनेरिया। अच्छा, हाइड्रीला भी दिखा तो बेटा अगर हाइड्रीला भी दिखा तो आप सीधा बताइएगा क्या है हमारा? ये हमारा क्या है? जल परागण वाला है। क्या है? जल परागण है। अगला है बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है बेटा नाभिका बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइलम कहते हैं। क्या कहा जाता है? नाभिका। मैंने भी करवाया भी। इसका पीडीएफ ध्यान दीजिएगा, जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। एसकेएम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का जो लिंक है बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक ना। एक बात ध्यान देना, मेरे फेस से ज्यादा तगड़ा हमारा क्या होना चाहिए? कंटेंट करेजा होना चाहिए। कंटेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है। समझ आ रहा है ना? हाँ, गुरुदेव कैसे काले काले दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे भैया इसलिए बना ताकि ये अच्छा दिखाई दे। समझ आ रहा है ना? अगला है निम्न में से कौन सा एक कूट असत्य फल होता है बेटा? कूट मतलब असत्य फल। सेब, सेब जो होता है बेटा कूट बोले तो असत्य फल होता है। क्या होता है? असत्य फल होता है। अगला है यहाँ पे 30 नंबर वाला बेटा क्या है कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूणपोष में गुणसूत्र संख्या होती है। तो ये कैसे होती है बेटा? त्रिगुणित होती है। क्या होती है? त्रिगुणित, 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 त्रिगुणित होती है। कैसा होता है बेटा? त्रिगुणित होती है। कैसा होता है बेटा? त्रिगुणित होती है। अगला यहाँ पे आपका है घास परिवार में बीजपत्र को बेटा क्या कहते हैं? प्रसल्क बोलते हैं। जो बीजपत्र होता है उसके क्या बोलते हैं? प्रसल्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? प्रसल्क बोला जाता है। अगला यहाँ पे है 32 नंबर वाला बेटा क्या है? 32 नंबर वाला इनमें से कौन परागकण में पाए जाते हैं? बेटा दो नर युग्मक होते हैं वो परागकण में पाए जाते हैं और यही जाकर अंकुरित होते हैं। बाद में निषेचन की क्रिया क्या कराते हैं? संपन्न कराते हैं, जो हमारे दो पराग कण में दो हमारे नर युग्मक जो पाए जाते हैं। अगला यहाँ पे है प्रश्न 33 नंबर वाला क्या है कि एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। एक परागकोश में बेटा क्या परागधानियों की संख्या कितनी होती है बेटा? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अगला यहाँ पे है 34 नंबर वाला क्या है? 34 नंबर वाला क्या है? जौ के 200 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए बेटा? 250। कितने होने चाहिए? 250 अर्धसूत्री विभाजन होने चाहिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है टेपीटम। टेपीटम का कार्य क्या होता है? परागकणों को पोषण प्रदान करना। ये सब रखते चले जाइए। टेपीटम का कार्य क्या होता है बेटा? परागकणों को पोषण प्रदान करना। करे जो टेपीटम का क्या होता है? कार्य होता है। क्या होता है?
कार्य होता है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है क्या बेटा, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? तो लघ्वीजार्धान के भीतर होते हैं। परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर बेटा निर्मित होते हैं? तो लघ्वीजार्धान के अंदर क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो ये रहा अपना बेटा कंटेंट तगड़ा वाला, जो कि चैप्टर 1 का पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन के जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर में पिछले साल हमारे आए हुए हैं वो मैंने आपको सारा सारा करवा दिया है। इसका पीडीएफ जो बेटा टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। 1 रुपए किसी को देने की जरूरत नहीं है। आप जाइए इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए। जो लिंक है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिए और वहां से इसका बेटा फ्री में पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करिए। साथ ही साथ महाभारत बैच और रामायण बैच जो है ये हमारे आपके एप्लीकेशन SKM स्टडी पर शुरू है। ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल यार।